Welcome to my YouTube channel Matholi. Today we discuss about composition function inverse person. तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे composition function ये क्या होता है। composition function उसके नाम के अंदर उसका आंसर छुपा है। क्या ना दो फंक्शन को composition करेंगे। देखो एक फंक्शन हम लोग पहले लेंगे f जो a से b होगा। देखो ये जो फंक्शन जा रहा है ना ये आपका एफ ए से बी टू जा रहा है एंड और एक फंक्शन जो जी वो कहां से कहां जा रहा है बी टू सी। इन दोनों को जब कॉम्पोजिशन कर लेंगे तो नया वाला फंक्शन बनेंगे ए टू सी ए से सी तक। ये जो नया वाला फंक्शन जी नॉट एफ ये कहां से कहां तक ए टू सी यही लिखा है यहाँ पे। उसको कैसे डिनोट करते हैं जी नॉट एफ नॉट एक ऑपरेशन जिसको कहते हैं ऐसे जी नॉट एफ इसका मीनिंग है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है तो देखो ये आपका एक्स एक्स वैल्यू था उसका जो इमेज आता है वो क्या है एफ ऑफ एक्स आएगा। उसका मैं इमेज लूं वो होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यही जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं जी नॉट एक्स करके सॉरी जी नॉट एफ करके। क्लियर है इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन दो फंक्शन को एक साथ कंपोज करना। ठीक है चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया लेट इफ सच दैट सपोज इसको मान लो ए सेट ये आपका ए सेट ये आपका बी सेट। ठीक है ए टू बी एंड जी है आपका बी टू सी with f of 2 f of 3 f of 4 f of 5 g of 3 g of 4 g of 5 g of 9 सारे का वैल्यू दिया गया। अभी आप लोग को पूछ रहा है g नॉट f का वैल्यू कितना होगा। तो पहले देखो पहले ये बताओ g नॉट f ये कहां से कहां तक होगा कैसे याद रहेगा कहां से कहां तक होगा लास्ट से देखना है। f कहां से शुरू हो रहा है f शुरू हो रहा है a से तो a होगा a टू कहां तक और लास्ट में कौन है मतलब फर्स्ट में कौन है जी जी कहाँ पे खत्म हो रहा है सी। ठीक है ऐसे ही याद रखना है। तो पहले बताओ जी नॉट ऑफ ए सेट में पहला एलिमेंट कौन है टू तो जी नॉट एफ ऑफ टू इसका वैल्यू कितना होगा ना जी ऑफ एफ ऑफ टू कितना आएगा जी ऑफ एफ ऑफ टू का वैल्यू कितना 3 और जी ऑफ 3 का वैल्यू आपका 7 तो जी नॉट एफ ऑफ 2 इसका वैल्यू कितना आएगा 7। ओके क्लियर सिमिलर आपको ए सेट में जितने एलिमेंट है सारे लोग को निकालना है क्योंकि जी नॉट एफ मतलब ए टू सी हो रहा है ए सेट में जितने रहेगा सबको निकालना है। सिमिलर अब लोग बताओ जी नॉट एफ ऑफ 3 कितना होगा। देखो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे क्या जी ऑफ एफ ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना 4 और जी ऑफ 4 का वैल्यू 7 ये भी कितना होगा 7। क्लियर है सिमिलर देखो जी नॉट एफ ऑफ कितना 4 तो ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ 4 तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना था देख लो एफ ऑफ 4 का वैल्यू 5 था तो ये होगा जी ऑफ 5 और जी ऑफ 5 का वैल्यू कितना है 11 है। हो गया नेक्स्ट जी ऑफ एफ ऑफ 5 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 5 इक्वल टू एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना है एफ ऑफ 5 का वैल्यू आपका जी ऑफ एफ ऑफ 5 का वैल्यू 5 है जी ऑफ 5 और जी ऑफ 5 का वैल्यू 11 है। ठीक है क्लियर है ना कर पाओगे एकदम इजी सा मैथ होता है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वहां पे क्या था क्वेश्चन नंबर 1 पे फाइनाइट सेट दिया गया और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दूसरा इनफाइनाइट सेट मतलब कोई फंक्शन दिया गया। तो देखो एफ जो आर टू आर यहाँ पे रियल नंबर यहाँ पे जी भी आर टू आर मतलब डोमेन कोडोमेन सब कुछ सेम है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है cos x और जी ऑफ एक्स क्या है 3x²। अभी आप लोग को क्या दिखाना है एफ नॉट एफ सॉरी जी नॉट एफ नॉट इक्वल टू एफ नॉट जी ये आप लोग को दिखाना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जी नॉट एफ कितना होगा इसका मीनिंग है जी ऑफ नॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है इसका मीनिंग अच्छा सॉरी इसको ऐसे लिखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अच्छा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू cos x है ना तो ये आपका cos x। अच्छा जी ऑफ cos x एफ ऑफ एक्स का वैल्यू cos x जी ऑफ cos x मतलब
3 इंटू एक्स के बदले में क्या वैल्यू बैठा देना है cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना होगा ना 3 cos स्क्वायर x। क्लियर है, तो g नॉट f कितना मिला 3 cos स्क्वायर x। सिमिलर टू अभी मेरे को क्या दिखाना है f नॉट g, तो f नॉट g निकालो, f नॉट g इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ओके, इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर। अभी देखो f ऑफ x कितना था cos x था ना, तो वहां पे x के बदले में क्या बैठ जाएगा 3x स्क्वायर, तो cos ऑफ 3x स्क्वायर हो। ये दोनों क्या फंक्शन इक्वल है, ये 3 cos स्क्वायर x और cos 3x स्क्वायर, ये दोनों क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग कह पाएंगे g नॉट f नॉट इक्वल टू f नॉट g। क्लियर है, ऐसे वाला कोई क्वेश्चन आगे बना पाओगे ना, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अभी इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वो वहां पे खत्म हो गया। इनवर्स ऑफ फंक्शन वो कैसे होता है, इनवर्स फंक्शन कब होगा कैसे होता है ये हम लोग पहले देखेंगे। एक फंक्शन क्या डेफिनेशन दिया गया उसका देखो, ए फंक्शन एफ सच दैट x टू y डिफाइंड बी इनवर्टिबल, मतलब कब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g, ऐसा एक फंक्शन और एक फंक्शन आ जाए g जो y टू x होगा, f क्या था x टू y, g y टू x होगा, सच दैट g नॉट f होगा i ऑफ x और f नॉट g होगा i ऑफ y। इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लो। देखो आपका f सच दैट कहां से कहां तक x टू y, ओके, और g सच दैट g कहां से कहां तक आपका y टू x। ये दोनों को एफ एंड जी एक दूसरे का इनवर्स कब कहेंगे ना, जब आपका जी नॉट एफ, अच्छा जी नॉट एफ मतलब ये कहां से कहां तक होगा, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कहां है एफ, एफ का स्टार्टिंग कहां है एक्स, एक्स टू, जी का एंड कहां है वाई, सॉरी जी का एंड कहां है आपका एक्स, एक्स, ठीक है। तो ये जो एक्स टू एक्स फंक्शन इसको कहते हैं आई एक्स, स्मॉल सॉरी कैपिटल आई एक्स, आई एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन जो एक्स टू एक्स सेम सेट से सेम सेट के ऊपर होता है। क्लियर है, आई ऑफ एक्स। और इसको एकदम अच्छे से कहो तो ए मतलब ए जी नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आएगा, आई एक्स फॉर आइडेंटिटी फंक्शन एक्स, ठीक है। सिमिलर मैं उल्टा भी करूं, एफ नॉट जी वो होगा आई ऑफ वाई, तब द फंक्शन g is called inverse of function y and it is denoted by f inverse 1, sorry f inverse, ठीक है। तो देखो उसके बाद एक लाइन लिखा है उसको अच्छी तरीके से समझो, if f is invertible then f must be 1 1 on 2, कब होगा इन्वर्टिबल जब f 1 1 on 2 दोनों एक साथ होगा, f is 1 1 on 2 then f must be invertible। तुम उल्टा भी कर सकते हो, जो वो दोनों 1 1 on 2 होगा तो इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा मतलब 1 1 on 2 भी होगा। चलो एक मैथ बनाते हैं तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा कैसे। देखो एक एग्जांपल दिया गया क्या ना, f 8 टू 8 मतलब रियल नंबर से रियल नंबर एक फंक्शन दिया गया, क्या दिया गया ना f of x इक्वल टू 4x प्लस 3। तो हम लोग क्या पढ़े, ये f का इन्वर्टिबल कब होता है जब उसको 1 1 on 2 दोनों दिखा दो, तब वो क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको 1 1 on 2 मान लेते हैं, मतलब दिखाते हैं, तो पहले क्या मानते हैं 1 1 के लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू उसका डोमेन R, वहां से देन आपको क्या दिया जाता है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 दिखाना होता है, तो 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, ओके, दोनों साइड 3 को कैंसिल करोगे तो 4x1 इक्वल टू 4x2, यहाँ से क्या मिलेगा x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ से हम लोग कह पाएंगे ना f क्या होगा, f इज ए 1 1 फंक्शन। क्लियर है, 1 1 फंक्शन, इसके पहले हम लोग f पढ़ चुके हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। अभी ऑन टू फंक्शन दिखाना है, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा, वो क्या y, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन इसका r है, y बिलोंग्स टू r सच दैट
कैसे ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3, उसका वैल्यू y। यहाँ से दिखा पाएंगे x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग y माइनस 3, तो x की वैल्यू कितना होगा y माइनस 3/4। दिस इज बिलोंग्स टू r, होगा क्या नहीं होगा। देखो y एक रियल नंबर है, रियल नंबर से 3 माइनस करो डिवाइडेड बाई 4 करो, हमेशा एक रियल नंबर होगा, तो ये हमेशा बिलोंग्स टू r होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू r के लिए y का कोई भी वैल्यू हो x का वैल्यू r में रहेगा। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट बता पाएंगे सो f इज ऑन टू फंक्शन। और जब भी 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 1 1 ऑन टू दोनों हो जाए तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं हेंस f इज इनवर्टिबल। ठीक है। और इन्वर्टिबल होने के बाद आप लोग को एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला, तो एफ इनवर्स क्या होगा, ये जो x मतलब एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y आपका y माइनस 3/4, यही होता है आपका क्या एफ इनवर्स। तो एंड एफ इनवर्स ऑफ x होता है, मैं y से लिख सकता हूँ x से लिख सकता हूँ, क्या होगा ये जो y रहता है ना उसके बदले में x बैठा देना, x माइनस 3/4, यही होगा एफ इनवर्स। एफ इनवर्स का वैल्यू कितना होगा x माइनस 3/4। एंड एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा r टू r। यहाँ पे दोनों डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम टू सेम था। जब एफ आपका एफ a टू b होता है तब एफ इनवर्स होता है b टू a। यहाँ पे a टू b रहता है तो उल्टा करके लिख देते हैं। और यहाँ पे याद रखना x का वैल्यू जितना आएगा y देकर उसके बदले में x बैठा देना है एफ इनवर्स x में, क्योंकि x मतलब एफ इनवर्स y और एफ इनवर्स y का वैल्यू y माइनस 3/4 होगा, तो एफ इनवर्स x का वैल्यू x माइनस 3/4 होगा। क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग का था कॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन और क्या आपका इनवर्स फंक्शन, बस यही तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।